नमस्कार, जनता टॉकीज देख रहे हैं आप। मित्रता से बढ़कर कोई अनमोल रिश्ता नहीं होता है। परिस्थिति चाहे अनुकूल हो अथवा प्रतिकूल हो, एक मित्र दूसरे मित्र के काम आ ही जाता है। और इंसान जीवन में मित्र की जो परिभाषा है वह समय समय पर और भी उस परिभाषा में निखार आते रही है। हमने देखा था कि कैसे श्री कृष्ण भगवान के ज़माने में कृष्ण सुदामा जी की मित्रता की चर्चा जो है वह आज तक मिसाल बन करके चली आ रही है। हालांकि ये राजनीति है और बिहार में राजनीति क्षेत्र में भी कई ऐसे मित्र हैं जो कभी साथ रहते हैं और कभी साथ नहीं रहते हैं और राजनीति के बस में आकर के ऐसी चीज़ें होती है। आपको याद होगा कि कैसे नीतीश कुमार जी एनडीए में पहले थे और अब नीतीश कुमार जी महागठबंधन के साथ हैं। पहले नीतीश कुमार जी महागठबंधन के साथ भी रह चुके हैं। नीतीश कुमार जी लालू प्रसाद यादव जी से भी मित्रता निभा चुके थे पहले भी और अब वर्तमान में भी निभा रहे हैं। लेकिन बीजेपी के साथ भी नीतीश कुमार जी की मित्रता अच्छी रही है। लेकिन इस कालांतर में हमने यह भी देखा कि नीतीश कुमार जी का जब राजनीतिक पदार्पण हुआ था तो सुशील कुमार मोदी जी कितने अहम थे। नीतीश कुमार जी के राजनीति के कैरियर के शुरुआत से ही सुशील कुमार मोदी जी उनके बेहद खास बेहद अजीज मित्र रहे हैं। और ऐसे में सुशील कुमार मोदी जी अभी वर्तमान में बिहार में विपक्ष में बने हुए और नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। बात समझिए, राजनीतिक परिस्थिति ऐसी है कि एक मित्र पक्ष में है, सत्ता में है, कुर्सी पर है, तो दूसरे मित्र जो हैं विपक्ष में हैं। सुशील कुमार मोदी जी यूँ तो राज्यसभा में है लेकिन बिहार की राजनीति में बीजेपी पार्टी से आते हैं और बीजेपी को पूरी तरीके से उन्होंने अभी पकड़ करके रखा है और बीजेपी की ओर से लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। राजनीतिक रूप से जो भी मजबूरी हो, लेकिन इशारे जो हैं वह बेहद ख़ास होते हैं। राजनीति में बहुत कुछ कह देते हैं, आप कितना भी छुपा लो लेकिन इशारे जो हैं वह छुपने से नहीं छुपते हैं। अब आप देख लीजिए ना कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने वो 10% आरक्षण वाले मुद्दे पर जो सवर्ण गरीब सवर्ण हैं उनको आरक्षण देने का जो फैसला लिया था नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार ने, तो उस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है कंटिन्यू कर दिया है। उससे सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुना दिया कि चीज़ें यथावत रहेगी, उसी प्रकार से रहेगी। इसके बाद अब देखें तो सीधे तौर पर सुशील कुमार मोदी जी ने अब बिहार में आरजेडी को टारगेट में लिया है। आपको बता दें कि राजद को सुशील कुमार मोदी जी ने टारगेट पर लेते हुए सीधे तौर पर कहा है कि राजद जो है वह सवर्ण विरोधी है और अब राजद किस मुंह से सवर्णों के बीच वोट मांगने के लिए जाएगी। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही बिहार में उपचुनाव संपन्न हुए हैं और उपचुनाव के नतीजों की जो धूम है वह अभी तक बिहार के राजनीतिक फिजा में देखने को मिल रही है। यूँ तो जिसका जहां सीट था उपचुनाव में ठीक वैसा ही रहा, कहीं खुशी कहीं गम वाली बात नहीं हुई, लेकिन वोट का जो मार्जिन है उसमें ज़रूर जो है दोनों पार्टियों के वोट के जीत की मार्जिन में जो है कमी आई है और यह कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के लिए अलार्म टोन है दोनों गुटों के लिए। लेकिन ऐसे में देखें तो सवर्ण वाला फैक्टर जो है वह मोकामा क्षेत्र में काफ़ी प्रबल हो रहा था और ऐसे में मोकामा में आरजेडी ने जीत जो है वह दर्ज की है, लेकिन वोट का जो अंतर है उसमें कमी नजर आई। लेकिन सुशील कुमार मोदी जी उस जीत में भी आपको बता दें कि नीतीश कुमार जी के प्रति उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार जी जो है वह वोट ट्रांसफ़र नहीं करवा पाए। हालांकि इसके जस्ट बाद जो है उन्होंने यह बात कह दी, ये कह करके वहाँ से सुशील कुमार मोदी जी निकलते हुए बने नीतीश कुमार जी के नाम पर, बस इतनी ही बात उन्होंने कही। इसके बाद आपने देखा कि कैसे आरजेडी को वो वहाँ लगातार जो है वह पकड़ रही थी और सीधे तौर पे कह रही थी कि यह जीत जो है अनंत सिंह की जीत है, आरजेडी की जीत नहीं है। और इसके बाद अगर देखें तो सवर्ण वाले मामले पर भी जो गरीब सवर्ण के आरक्षण वाले मसले पर जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, इस पर भी अब जो है सुशील कुमार मोदी जी सिर्फ और सिर्फ राजद को घेरने में लगे हुए हैं और कह रहे हैं कि राजद जो है वह सवर्ण विरोधी है और किस मुंह से राजद जो है सवर्ण लोगों के बीच में, सवर्ण समुदाय के बीच में वोट मांगने के लिए जाएगी। लेकिन यही एक गैप बच जाता है। अब सीधे समझिए कि बिहार में सरकार में राजद के साथ साथ जदयू भी है और भी पार्टियां हैं। बाकी सभी पार्टियों का उन्होंने जिक्र किया है, जदयू पर उन्होंने कुछ भी टीका टिप्पणी करने से उन्होंने परहेज किया है। हालांकि उस समय में नीतीश कुमार जी की पार्टी जनता दल यूनाइटेड एनडीए के साथ थी, लेकिन वर्तमान में जो परिप्रेक्ष्य है उसमें चीज़ें बदली हुई है। लेकिन इसके बावजूद वहाँ सुशील कुमार मोदी जी नीतीश कुमार जी के प्रति कुछ भी कहते हुए नजर नहीं आए। तो ऐसे में सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि कैसे सुशील कुमार मोदी जी उन्हें एक बीच का जो फाइन लाइन है, एक गैप है, उसे छोड़ रखा है।
प्रशांत किशोर जी राजनीतिक जो है रणनीतिकार हैं, वह भी कई मसलों पर, कई मामलों पर और कई मौके पर जो है वे कह चुके हैं कि कैसे नीतीश कुमार जी जो राज्यसभा के उपसभापति हैं, उनके हरिवंश जी के माध्यम से उन्होंने एक कम्युनिकेशन जो है वो एस्टैब्लिश करने के लिए गेट खोल रखा है। और कहीं ना कहीं सुशील कुमार मोदी जी भी उस गेट के थ्रू ही जो है उसमें कहीं ना कहीं इन तमाम संभावनाओं पर बल देते हुए दिख रहे हैं। और नीतीश कुमार जी पर वे बहुत अधिक टीका टिप्पणी करने से बचते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी हैं कब किसके हाथ में सत्ता की चाबी सौंप दे यह कहना मुश्किल होता है। और सुशील कुमार मोदी जी जब उनके साथ राजनीतिक उन्होंने भी जो है राजनीतिक अखाड़ा सीखा है, तो उन्होंने तो अच्छे से नीतीश कुमार जी को जाना समझा परखा है। तो ऐसे में सुशील कुमार मोदी जी बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। जुड़े रहिए आप जनता टॉकीज के साथ, जो भी अपडेट होगा हम आपसे शीघ्र ही साझा करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो शेयर करके हमारा मनोबल बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।